नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और चले आए हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर। अब देखेंगे क्या है, मुद्रा, बचत एवं साख। जितना इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका था? ट्रेस्कॉट का था, मार्शल का था कि क्राउथर का था? इनमें से कोई नहीं। इसमें जो था कथन, इसका किसका था? ये मार्शल बाबू का कथन था। मार्शल का कथन था। आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मुद्रा को ये कहा था किसने? मार्शल ने। मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। मुद्रा के कार्य क्या हैं? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है मुद्रा के कार्य क्या हैं, तो इसमें सभे इसका है, मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। ठीक है, जाओ रमेश देखो। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय का मुख्य माध्यम जो है, सर्वोच्च माध्यम जो है हमारे यहाँ क्या है? मुद्रा है। ठीक है, चेक बहुत कम लोग उपयोग करते हैं, ज्यादातर मुद्रा। अगला है, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट। आधुनिक रूप इसमें जो नहीं है वो है जमा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो धात्विक मुद्रा, सोने की सिक्के, पत्र मुद्रा, इनमें उपयुक्त सभी। अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो हमारा पत्र मुद्रा है। ठीक है, पत्र मुद्रा मतलब कागज के नोट। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। हर्टले विदर्स, हार्ट्रे, केन्स, प्रोफेसर टॉमस ने बोला था। ये राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, फिदर्स ने बोला था। अगला है, साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। साख का जो संबंध है ये विश्वास से है। ठीक है, साख का संबंध किससे है? विश्वास से। साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, क ख दोनों। साख का अर्थ क्या है? तो इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, विश्वास भी करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ठीक है, इसी को आजकल कहते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल इसका नाम है ना। जैसे कहता है ना तुम्हारा सिबिल खराब है, सिबिल खराब का मतलब हो गया तुम्हारा जो है बैंक लोन नहीं देगा तुमको। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, विलंब भुगतान का मान, मूल्य का संचय। तो मुद्रा का काम है विनिमय का एक क्या है? माध्यम है। ठीक है, विनिमय का एक क्या है? माध्यम। अगला देखेंगे, इनमें कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन, उत्पादन। इसमें चौथा नंबर इसका काम नहीं है, बाकी इसका काम ये भुगतान, मापन, माध्यम ये है। मुद्रा के ये 3 काम है, चौथा नहीं है। अगला है, कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? रियाल, दिनार, पौंड, डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो क्या है? डॉलर है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा रूबेल, रूबल इसमें है। अच्छा, रियाल किसकी मुद्रा है? दिनार किसकी मुद्रा है? आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइए तो दिनार किसकी मुद्रा है? प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? साख, वस्तु विनिमय, धातु मुद्रा, मोल जोल। वस्तु विनिमय पर आधारित था ज्यादातर। उसमें जो पुराने लोग जो है क्या करते थे, 1 किलो चावल दिए तुमको, 1 किलो हमको गेहूं दे दो या आधा किलो गेहूं दे दो। ठीक है, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु का लेन देन। ठीक है, लेन देन। ठीक है, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला देखेंगे, विनिमय के कितने रूप हैं? 2, 3, 4। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। एगो क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, एगो मुद्रा विनिमय प्रणाली। ठीक है, अगला है, रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें सभी। इनमें सभी, ये तीनों का मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, भारत का भी, पाकिस्तान का भी और नेपाल का भी मुद्रा रुपया है। प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, इनमें दोनों। तो यहाँ पर ज्यादातर प्रचलित था वो वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा, वस्तु से वस्तु का लेन देन। विनिमय के कौन से रूप हैं? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, इनमें से कोई नहीं। तो क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, क ख दोनों ये हो जाएगा विनिमय के माध्यम मुख्य रूप से। ठीक है, दोनों। अगला देखेंगे,
हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक चेक। तो हमारे यहाँ पर जो है पत्र मुद्रा, ठीक है, पत्र मुद्रा वैधानिक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, इनमें सभी। तो इसमें सार जो हो जाएगा वो ग्राह्य मुद्रा है, 10 रुपये का नोट। अगला देखेंगे, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो था वो हमारा था वस्तु से वस्तु का लेन देन, यानी कि वस्तु मुद्रा, ठीक है। अगला है, किस धातु के का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो सबसे अधिक प्रयोग हुआ था वो चांदी और सोना का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अगला है, नहीं है, ये भी चैप्टर समाप्त होता है, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।